और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा वापस ले लिया गया है। बड़ा झटका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा वापस ले लिया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में कमलनाथ का नाम था। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जाहिर है कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ है, नेता प्रतिपक्ष फेस कमलनाथ है, प्रदेश अध्यक्ष फेस कमलनाथ है, यानी मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब ये जो स्टार प्रचारक का तमगा उन्हें मिला था, स्टार प्रचारक की सूची में उनका जो नाम था वो नाम हट गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस मामले में कार्रवाई कर दी। कई तरह के बयान कमलनाथ की तरफ से इस चुनावी दौर में दिए जा रहे हैं। इस माहौल में हम सुन रहे हैं, फिर चाहे वो इमरती देवी को कमलनाथ साहब ने आइटम कहा हो, उसके बाद जब कल वीडी शर्मा साहब ने भी कई तरह के आरोप लगाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद अब दाग बेदाग वाली जो कहानी चल रही है मध्य प्रदेश में। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आप लिखने बैठे तो लिखते लिखते न जाने कौन से नंबर पर पहुंचे। इतने सारे चीजें इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और कमलनाथ पर इस मामले में अब चुनाव आयोग की कार्रवाई सामने आई है। स्टार प्रचारक का दर्जा कमलनाथ से वापस ले लिया गया है। और इस खबर को समझते हैं मनोज वर्मा जी, हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आखिर क्या वजह देखते हैं मनोज जी, आप क्यों कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से आउट किया गया, उनसे वो जो जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि सीएम फेस वो, नेता प्रतिपक्ष वो, प्रदेश अध्यक्ष वो, आखिर क्यों आप क्या देखते हैं कि आखिर क्यों कमलनाथ पर इस तरह की कार्रवाई हुई है? और पारुल, कांग्रेस की ओर से तो भावी मुख्यमंत्री भी वही हैं। जी, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पे जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए थे, चाहे वो इमरती देवी वाला बयान हो या पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही थी और उनकी टीम जो बयानबाजी कर रही थी, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया है। जी। अब इसके खिलाफ कांग्रेस की ओर से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस इसके खिलाफ चुनाव आयोग में अपील कर सकती है, क्योंकि स्टार प्रचारक का दर्जा छिनने के बाद यदि वो कहीं किसी प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं लेने जाएंगे तो जो खर्चा है वो प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा, उसके साथ प्रत्याशी को दिक्कत आएगी। लेकिन एक संतोष की बात कांग्रेस के लिए ये भी हो सकती है, 30 तारीख हो गई है और 1 तारीख की शाम 5 बजे मतदान थम जाएगा। इस प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे, तो कांग्रेस के पास अब भी लगभग 48 घंटे का समय है जिसमें वो अपील भी कर सकती है और कमलनाथ इसके संबंध में कानूनी राय अपने वकीलों से ले भी रहे हैं। बस बिल्कुल। लेकिन ऐसे में क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि बिग फेस है कमलनाथ कांग्रेस के लिए, और उन्हें उन पर अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती है तो बाकी कांग्रेसियों को या बाकी दलों के वो नेता जो इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं उन्हें कोई सबक मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और चुनाव आयोग की इतनी कठोर कार्रवाई अभी तक हमने देखने को मिली नहीं। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था कि कुछ नेताओं पर 3 दिन, 2 दिन, 8 दिन के लिए बोलने की पाबंदी लगाई गई थी, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी के नेता के बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने इतना बड़ा कदम उठाया। और अभी तक कहा यही जा रहा है, चुनाव आयोग के सूत्रों का यही कहना है कि जिस प्रकार की बयानबाजी कमलनाथ कर रहे थे उसको देखते हुए अंततः ये कदम चुनाव आयोग को उठाना पड़ा है। बिल्कुल मनोज जी, और काफी समय बाद हमने इतनी बड़ी कार्रवाई देखी है, और शायद पहले ही इस तरह की बड़ी कोई कार्रवाई होती तो जो जुबानी तीर चल रहे हैं और वो भी बेहिसाब, बगैर किसी लिमिट या फिर किसी सीमा के किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इन पर पहले ही मुहर लग जाती, या फिर यूं कहें कि पहले ही फुल स्टॉप लग जाता अगर इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई बहुत पहले ही होती। क्योंकि इस चुनावी दौर में हमने देखा कि गिरता हुआ स्तर राजनीति का और शब्दों का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, अब से कुछ देर पहले हमने बताया था कि जिस प्रकार से मुरैना में बातचीत हो या और बाकी प्रत्याशी, कल भी हमने दिखाया था कि वो कह रहे हैं प्रत्याशियों को उठा के ले जाएंगे, कोई कह रहा है कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर था, कोई आइटम जैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ये डबल झटका इसलिए मान सकते हैं, एक तो इतना बड़ा एक्शन है, दूसरा ये है कि अगर कमलनाथ अब जो बचे 48 घंटों में जिन भी प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करेंगे तो उसका जो चुनावी खर्च है, जो चुनाव आयोग ने लिमिट तय कर रखी है कि पर व्यक्ति इतना खर्चे, उसको सैनिटाइजर का खर्चा अलग से जोड़ दिया गया है, इसके बाद तब्बू है, कनात है, नाश्ते का, ये सारे चार्ट बनाए रखते हैं चुनाव आयोग, जिसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं कि इस सभा में कितना खर्चा हुआ है। अब कमलनाथ जो बची सभा करेंगे तो उसका जो खर्चा है वो प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा। और इसके साथ ही अगर कमलनाथ
हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र में उसके लिए कंपलसरी है, उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ेगा। अगर वो खर्चा ओवर हुआ तो प्रत्याशियों के लिए संकट है, और अगर उसके प्रचार के लिए कमलनाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो उसके लिए संकट है, क्योंकि इकलौते चलिए, लगता है मनोज जी से संपर्क हमारा टूट गया है। तो काफी हद तक मनोज जी ने हमें जानकारी दी कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए अब कमलनाथ जो स्टार प्रचारक की सूची में सबसे टॉप पर जो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे मध्य प्रदेश से, भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ, उन्हें अब स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। मनोज जी हमारे साथ वापस से बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, खर्चा प्रत्याशी के अकाउंट में अगर जुड़ जाता है तो आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होगी? और देखिए, दोनों चीजें आपने बताई कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो खर्चा प्रत्याशी के अकाउंट में जुड़ जाएगा, और नहीं जाते हैं तो एक बड़ा नाम उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल स्टार कैंपेनर है। हमने देखा कि दिग्विजय सिंह दूसरे बड़े नेता थे, तीसरे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के साथ चले गए जी। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं कि जब भी वो बोलते हैं तो कांग्रेस के वोट कम होते हैं, तो वो पर्दे के पीछे रणनीति को अंजाम दे रहा है। अभी हमने उनका ऑडियो वायरल हुआ था रोशन मिर्जा से जो बातचीत था, जिसमें वो कह रहे थे कि आप पार्षद का चुनाव, हम आपको टिकट दे देंगे, आप बैठ जाइए। इस प्रकार के प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। जो उनका प्रभाव क्षेत्र है दिग्विजय सिंह का, जो राजगढ़ ब्यावरा वाला हिस्सा है या गुना अशोकनगर का, वहाँ वो जा भी रहे हैं। लेकिन जो अपील कमलनाथ की कोशिश थी कि वो स्टार कैंपेनर के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी पेड़ बना सके। तो इस नाते दो बड़े झटके उन्होंने बताया कि स्टार का दर्जा छिन गया है, वो प्रत्याशियों के सामने संकट हो गया। अब चूंकि खंडक की लड़ाई इसको कह सकते हैं कि 48 घंटे का समय अब बचा है, चुनाव प्रचार थम जाएगा 1 तारीख की शाम को, 3 तारीख की सुबह मतदान होगा। तो ये वो समय था जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसको रिझाने का प्रयास दोनों ही दल करते हैं, या जो भी पार्टियां लड़ रही हैं, कि जो उनका कोर वोट बैंक है वो हमेशा आमतौर पर पार्टी के साथ जाता था, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर जिसके बारे में कहते हैं वो डिसाइडिंग होता है, तो 5 से 7% वो एन टाइम पे अपनी राय बनाता है प्रत्याशियों के बारे में जानकर, या जो स्टार कैंपेनर है उनकी बात सुनकर। वो उसको एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये भी हो सकता है कि अगर वो फ्लोटिंग वोटर कांग्रेस उसको रिझा पाती तो वो शायद कांग्रेस के पक्ष में चला जाता, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। और बीजेपी के पास बात करें तो सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, शिवराज सिंह चौहान है, बीडी शर्मा है, ऐसे तमाम सारे चेहरे बीजेपी के पास हैं। तो उनके साथ ये प्लस पॉइंट था कि मार्च में सरकार की थी, तो जो 25 चेहरे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो तय था कि ये चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने अपना प्रचार 7 महीने से लगातार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास यही था कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी देर से चुने, प्रचार देर से शुरू किया, और इस समय इतना बड़ा झटका जो है वो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को इस चुनाव में भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका कांग्रेस को, क्योंकि एक बिग फेस कमलनाथ ही हैं कांग्रेस में इस वक्त। दिग्विजय सिंह साहब मुख्य रूप से सामने नहीं आना चाहते, वो पर्दे के पीछे की सियासत कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं वोट कटते हैं अगर मैं सामने आता हूं तो पर्दे के पीछे वो हैं, और फ्रंट फुट पर खेल रहे थे कमलनाथ साहब। अब उनका खेल बंद कर दिया है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक की सूची में आपका नाम हटा दिया गया है, जो कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। अब ऐसे में अगर वो खुद कहीं सभा करने जाते हैं या प्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जो भी खर्चा XYZ किसी भी सभा में होता है, वो खर्चा जुड़ेगा प्रत्याशी के खाते में और मुसीबत खड़ी होगी प्रत्याशी की। अब अगर नहीं भी जाते हैं तो भी कोई बड़ा फेस है नहीं अभी कांग्रेस के पास कि किसी प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर वोट मांग सके। तो समस्या आन पड़ी है कांग्रेस के ऊपर। बचे हुए 48 घंटे, और जैसे कि मनोज जी ने बताया कि फ्लोटिंग वोटर्स को रिझाने का ये सही समय होता है, लेकिन अब वो सही समय फिलहाल तो कमलनाथ साहब के पास नहीं है। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए नादी टीवी।